धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यारी साध संगत जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी आज के पावन और पवित्र शब्द में हमें पावन और पवित्र उपदेश बख्शिश करते हैं कि जो परमात्मा का नाम है वो सबसे बड़ा है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम जितने भी वहम भरम अडंबर पखंड करते हैं, सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि ये सब वहम है, भरम है। परमात्मा के सिमरन से बड़ा कोई नहीं है। जो जी परमात्मा का सोहन सतनाम शब्द पावन पवित्र गुरुमंत्र का जाप करता है, सतगुरु जी फरमाते हैं उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सतगुरु रविदास महाराज जी आज के पावन पवित्र शब्द में हमें समझा रहे हैं कि हे जीव, उस परमात्मा की भक्ति क्या होती है। और ये जो जीव है अडंबरों और पखंडों को ही भक्ति समझ रहा है। इसलिए आज के पावन पवित्र शब्द में धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि हे जी, भक्ति क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसी भगत ना होई रे भाई, राम नाम बिन जो कुछ करिए सो सब परम कहाई टेक। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि हे जीव, जिस आडंबर को, जिस कर्म कांड को तू भक्ति कहता है वो भक्ति नहीं है। परमात्मा के नाम के बगैर तू जो कुछ भी करता है वो सब भरम है, आडंबर है, पखंड है। ऐसी भगत ना होई रे भाई, राम नाम बिन जो कुछ करिए सो सो परम कहाई। कि परमात्मा के सिमरन के बगैर तू जो कुछ भी करता है वो सब आडंबर है, पखंड है। साध संगत जी, सतगुरु अर्जन देव महाराज जी भी यही फरमाते हैं, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। कि हे जीव, उस परम पिता परमात्मा का जो सिमरन है वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। और सतगुरु रविदास महाराज जी राग धनासरी में आरती शब्द जो हम हर रोज पावन पवित्र आरती सतगुरु रविदास महाराज जी की पढ़ते हैं, गाते हैं, उसमें भी अभी सतगुरु रविदास महाराज जी यही समझा रहे हैं, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। कि हे जी, परमात्मा के नाम के बगैर सब झूठा है। इसलिए साध संगत जी, जिस जीव ने सोहन सतनाम का जाप कर लिया, जिस जीव ने गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र उसका जाप कर लिया, उसे फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं रहती। ना उसे फिर ज्योत जगाने की जरूरत है, यह सतगुरु रविदास महाराज जी फरमा रहे हैं। ना उसे धूप जगाने की जरूरत है। और सतगुरु ने हमें जो ज्योत जगाने की बात कही है वो है ज्ञान की ज्योत, नाम की ज्योत। भगत न रसदान, भगत न कथय ज्ञान, भगत न बन में गुफा खुदाई। आगे धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि हे जीव, साची प्रीत के बगैर वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। चाहे हम कितना भी दान कर लें, चाहे हम कितना भी कथा ज्ञान कर लें, ये भक्ति नहीं है। जंगल में चले जाना, भगत न बन में गुफा खुदाई, पहाड़ों में चले जाना, गुफाओं में रह के परमात्मा का सिमरन करना। सतगुरु जी फरमाते हैं जंगलों में जाना, पहाड़ों में जाना, वहां पे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? सतगुरु जी फरमाते हैं, जिस परमात्मा को आप जंगलों में पहाड़ों में ढूंढ रहे हो, वो परम पिता परमात्मा तो तेरे हाथ के भी नेड़े है, नजदीक है। कह रविदास हाथ पहने कि हे जी, वो सारी दुनिया का मालिक तेरे शरीर के अंदर बैठा है। सब कुछ कर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम भलाई।
सो साध संगत जी, सदगुरु जी आज हमें समझा रहे हैं कि हे जीव, जिस परमात्मा को तू जंगलों में पहाड़ों में ढूंढ रहा है, वो परमात्मा तेरे अंदर बैठा है। कह रविदास हाथ पे नेरा, कि जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए तू सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करता है, वो परमपिता परमात्मा तेरे हाथ के भी नजदीक है। भगत न ऐसी हंसी, भगत न आसा फासी, भगत न कुल कान गवाई। आगे सदगुरु रविदास महाराज जी समझा रहे हैं कि हे जी, भक्ति कोई मजाक नहीं है, भक्ति कोई जुए का पासा भी नहीं है। साध संगत जी, जिसको जैसे चाहे फेंक दिया जाए और अपनी कुल की मर्यादा को भूलना भी भक्ति नहीं है। भगत न ऐसे ही हासी, भगत न आसा पासी, भगत लक कुल कान गवाई। के भक्ति कोई मजाक का विषय नहीं है। भगत न इंद्री बांधै, भगत न जोग साधै, भगत न आहार कटाई, ये सब कर्म कहाई। धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं, जीव अपनी इंद्रियों को काबू करना भक्ति नहीं है। खाली पेट रहना, व्रत रखना, ये भी भक्ति नहीं है। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी ने हमें समझाया है, भूखे भगत न कीजै, ये माला अपनी लीजे। कि हे परमात्मा जी, कि हमसे भूखे पेट भक्ति नहीं होती, ये माला अपनी वापस ले लीजिए, हमसे भूखे पेट भक्ति नहीं होती। तो साध संगत जी, सतगुरु कबीर साहब महाराज जी तो अनाज को धन धन कहते हैं। धन अनाज के धन है वो अनाज जो हमें जिंदा रखता है, जैसे हवा पानी खाना। साध संगत जी, जी हमारे शरीर के लिए उस परम पिता परमात्मा ने दिए हैं। जो परमात्मा ने हमें इतनी सारी वस्तुएं दी हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, कितने सारे पेड़ पौधे दरख्त दिए हैं साध संगत जी ऑक्सीजन के लिए। जो परमात्मा ने हमारी सेहत के लिए दिए, हम उनका त्याग क्यों करें। और गुरुओं ने हमें समझाया है कि हे जीव, खाली पेट उस परम पिता परमात्मा की भक्ति नहीं होती। भगत न आहार कटाई, जो परमात्मा का सच्चा भक्त है वो खाली पेट नहीं रहता। साध संगत जी, व्रत रखना ये कोई भक्ति नहीं है, ये सब कर्म कहाई, ये सब कर्म कांड है। खाली पेट रहना साध संगत जी ठीक है। अगर कोई, जैसे डॉक्टर सलाह देता है, अगर पेट में कोई खराबी है, अगर एक टाइम का खाना हम छोड़ दें, सेहत के लिए अच्छा होता है। साध संगत जी, बहुत सारे जीव हैं जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमजोर होता है, तो डॉक्टर उसे एक टाइम का खाना छोड़ने की सलाह दे देते हैं, भी तू कम खाया कर और सेहतमंद आहार ही खाना है। पर गुरुओं ने हमें समझाया है कि सारा सारा दिन खाली पेट रहना, कितने कितने दिन खाली पेट रहना, साध संगत जी ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये भी डॉक्टर भी यही कहते हैं कि हमें अच्छा आहार खाना चाहिए, फिर ही हमारा जो दिमाग है साध संगत जी वो काम करेगा। अगर शरीर अच्छा होगा तो परमात्मा के सिमरन में भी ध्यान लगेगा। भगत न निंद्रा साधै, भगत न बैराग बांधै, भगत न ये सब भेद बढ़ाई। सतगुरु जी फरमाते हैं, इंद्रियों को अपने अधीन कर लेना ये भी भक्ति नहीं है। दुनिया से उपराम हो जाना ये भी भक्ति नहीं है। वेदों की वड्याई करना, सतगुरु जी फरमाते ये भी भक्ति नहीं है। भगत ने ये सब भेद बढ़ाई। तो साध संगत जी, बहुत सारे जीव हैं जो अपना घर बार छोड़कर दुनिया से उपराम हो जाते हैं। सतगुरु जी ने हमें समझाया है कि भाई अपने घर में रहो, अपनी जिम्मेवारियां निभाओ, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, उनको कामयाब करो, किरत कमाइयां करो। सतगुरु जी खुद किरत कमाइयां करते रहे हैं।
पर किरत कमाइयां करते करते साध संगत जी, ईमानदारी की रोटी कमाते कमाते उस परमात्मा का हमने सिमरन भी करना है। जीवा सो ओंकार जप, हथन सो करकार, राम मिले घर आए कर कह रविदास विचार। सारी सारी रात जागना ये भक्ति नहीं है। भगतन निंद्रा साधे, नींद का त्याग करना भक्ति नहीं है साध संगत जी। जितनी आपको शरीर की जरूरत है उतनी नींद आप लीजिए, क्योंकि अगर कम नींद लेंगे, सतगुरु जी फरमा रहे हैं, ये कोई भक्ति नहीं है। डॉक्टर भी फरमाते हैं साध संगत जी, यही हमें समझा रही है, विज्ञान भी यही मानता है कि शरीर को अलग अलग अवस्था के अनुसार साध संगत जी, किसी को 7 घंटे की नींद की जरूरत है। अगर नींद अच्छी आएगी तो अगले दिन सुबह अमृत वेले उठ के साध संगत जी परमात्मा का ध्यान ज्यादा लगेगा, हम ज्यादा समाज की सेवा कर सकते हैं, गुरुओं की सेवा कर सकते हैं। अगर नींद में रहे तो कोई ना कोई, जैसे विज्ञान कहता है, अगर नींद पूरी ना हो कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। और हमें सतगुरु जी भी यही समझा रहे हैं कि भाई नींद का त्याग करना भक्ति नहीं है। ठीक है, कभी कभार कोई सत्संग होती है, हमें तब जागना पड़े, वो सत्संग में बैठे हैं, पर रोज रोज जागना साध संगत जी, अगर आप हर रोज जागते हो कोई ना कोई शरीर में रोग लग जाता है। भगत न मूड मुड़ाए, भगत न माला दिखाए, भगत न चरण तुआए, ये सब गुनी जन गाई। सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि सिर मनवा लेना ये भी भक्ति नहीं है। साधुओं जैसे कपड़े पहन लेने, गले में माला पहन लेनी साध संगत जी, ये भी भक्ति नहीं है। चरण धुलाने, ये भी भक्ति नहीं है। यह सब गुनी जन गाई। सारे गुणवान पुरुषों का यही विचार है कि हे जीव, ये भक्ति नहीं है। भगत न तो लो जानी, जो लो आपको आप बखानी, जोई जोई करे सो सो कर्म बढ़ाई। आगे सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि जीव उस समय तक भक्ति को समझ नहीं पाता जब तक उसे गुरु नहीं मिलता और वो अहंकार में रहता है। साध संगत जी, गुरबाणी का फरमान है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नहीं। कि हे जीव, जब तक तेरे मन में किसी भी प्रकार का अहंकार है, तुझे सत्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नहीं। पर जब ये जीव गुरु की आज्ञा से गुरु मंत्र का जाप करता हुआ, सेवा सिमरन करता हुआ अपने मन से अहंकार खत्म कर देता है साध संगत जी, फिर हमेशा हमेशा के लिए इसके मन में परमात्मा की जो ज्योत है उसके दर्शन दीदारे हो जाते हैं। और जब इसे सत्य की प्राप्ति होती है, जब इसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, फिर हमेशा के लिए अहंकार खत्म हो जाता है साध संगत जी। इसलिए सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि हे जीव, तूने किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना। अहंकार हर प्रकार का माड़ा होता है साध संगत जी, बुरा होता है। पैसे का अहंकार करना, अपने शरीर पे अहंकार करना, अपने बच्चों पे अहंकार करना, अपने ज्ञान पे अहंकार करना, जायदाद पे अहंकार करना। सतगुरु जी फरमाते हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नहीं। कि हे जीव, जब तक तेरे मन में अहंकार है, तुझे सत्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जब तक मैं है परमात्मा तू नहीं आता, और जब परमात्मा मिल जाता है साध संगत जी, फिर ये अहंकार hमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आपा गयो तब भगत पाई, राम मिल्यो अपनो गुण खोयो, रिद सिद्ध सबै जो गवाई। आपा गयो तब भगत पाई, ऐसी है भगत पाई, राम मिल्यो अपनो गुण खोयो, रिद सिद्ध सबै जो गवाई। के हे जीव, तू अहंकार खत्म कर। साध संगत जी, बहुत बड़ा सत्य है। सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि जिस जीव के अंदर से मैं खत्म हो जाती है, उसे सत्य की प्राप्ति हो जाती है। आपा गयो तब भगत पाई, कि जब तक हमारे मन में अहंकार है साध संगत जी, हमें सत्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और जब हम सेवा सिमरन करके अहंकार खत्म करते हैं,
फिर हमारे अंदर भक्ति शुरू हो जाती है। ऐसी है भगत पाई, राम मिल्यो अपनो गुण खोयो, रित सी सबे जो गवाई। और जब परमात्मा की प्राप्ति होती है फिर हमेशा के लिए अहंकार विकार खत्म हो जाते हैं, रिद्धि सिद्धियों की इच्छा समाप्त हो जाती है। साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरी। कह रविदास छूटी सब आस, तब हर ताही के पास। आत्मा तिरपई तब ही निद पाई। धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी समझा रहे हैं साध संगत जी कि जीव को जदों सत्य की प्राप्ति होती है, जीव को जब सच्चा गुरु मिल जाता है और वो गुरु के दिखाए मार्ग पर चलकर सोहंग सत नाम का जाप करता है, हाथों से किरत करता है, ईमानदारी की रोटी कमाता है, उसे अपने अंदर से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अपतन का जो करे विचार, तिसने जम कंकर करे खुआर। कि हे जीव, जिस इंसान ने अपने शरीर का विचार किया, अपने अंदर से खोज की, उसे सत्य की प्राप्ति होती है। पर जो जीव धार्मिक स्थानों पे, तीर्थों पे, जंगलों में, पहाड़ों में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, सतगुरु जी फरमाते हैं कि हे जीव, ऐसे जीव वहम भरम में हैं। क्योंकि गुरबाणी का फरमान है, सतगुरु जी सब कुछ, जैसे सतगुरु जी फरमा रहे हैं, सब कुछ कर मैं बाहर नाही, बाहर टोले सो परम फलाई। जय कारण तट तीर्थ जाई, रतन पदार्थ कट ही माई। के हे जीव, सब कुछ तेरे अंदर ही है। जिस परमात्मा को तू मंदिरों में, धार्मिक स्थानों पे ढूंढ रहा है, वो तेरे अंदर है। साध संगत जी याद रखना, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, गुरु हुए हैं, सबका एक ही फरमान है कि हे जीव, तेरे अंदर परमात्मा बैठा है। वो सारी दुनिया का मालिक तेरे अंदर ही है। और मिलेगा कैसे? सतगुरु जी फरमाते हैं, जीवा सो ओंकार जप, हथन सो करकार, राम मिले घर आए कर, कह रविदास विचार। कि हे जीव, हाथों से किरत कर, ईमानदारी की रोटी कमा, अपनी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियां निभाओ और जीवा से परमात्मा का सिमरन कर। वो सारी दुनिया का मालिक तुझे अपने अंदर से ही मिल जाना है। कह रविदास हाथ पहने रहे। सो साध संगत जी, जब जीव को सच्चा गुरु मिलता है, ये परमात्मा का सिमरन करता है, इसकी सारी जो इच्छाएं हैं रिद्धि सिद्धियों की, वो खत्म हो जाती है। जब इसे अंदर से सत्य की प्राप्ति होती है, इसके अंदर जितनी भी द्वेष है, मैं मेरी की भावना है, वो सब खत्म हो जाती है। फिर इसे हर जीव में परमात्मा दिखाई देता है। सब कुछ कर मैं बाहर नाही, बाहर टोले सो परम फुलाई। फिर इसे पता लगता है कि जो कुछ है मेरे अंदर ही है। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। फिर ऐसी अवस्था बनती है साध संगत जी, जब जीव को पता लगता है कि मेरे और परमात्मा के बीच कोई फर्क नहीं है, मेरे अंदर ही परमात्मा बैठा है। और फिर ऐसी अवस्था बनती है, इसे हर जीव में परमात्मा नजर आता है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, सब में हर है, हर में सब है, अपनो जिन जान। स्वाव साध संगत जी, आज के पावन पवित्र शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी हमें वहम भरम आडंबर से बाहर निकालते हुए सत्य के साथ जोड़ रहे हैं। और सत्य क्या है साध संगत जी? हाथों से किरत करनी है, ईमानदारी की रोटी कमाओ। जो भी काम आप करते हो ईमानदारी से करो। चाहे आप कोई नौकरी करते हो, चाहे आप दिहाड़ी मजदूरी करते हो, चाहे आप कोई बिजनेस करते हो, दुकानदार हो, कुछ भी करते हो, ईमानदारी से अपनी जो नौकरी है, जिम्मेवारी है, वो निभानी है। समाज के प्रति हमें जागरूक रहना है साध संगत जी, वो भी जिम्मेवारियां निभानी है। अपने बच्चों को खूब पढ़ाना है और उनको स्कूल कॉलेज में भेजिए, वो कामयाब हो सके। यही सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें सिखाया है। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन, सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जाना जान। जैसे बाबा साहब ने हमें पहला उपदेश दिया, पढ़ो, सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं, माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन। हे जीव, शिक्षा के बगैर तो कुछ भी नहीं है। इसलिए साध संगत जी, जितने भी हमारे महापुरुष हुए, सबने हमें एक ही उपदेश दिया है कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना।
शिक्षा से हमें सत्य और झूठ का पता लगता है, क्या सत्य है क्या झूठ है। जैसे स्कूल और कॉलेज में बच्चों को भेजोगे, वो बड़े बड़े ओहदों पे जाएंगे साथ संगत जी, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठेंगे जाके। साथ साथ हमें अपने बच्चों को गुरबाणी का ज्ञान भी देना है। कहीं ये ना हो बच्चे पढ़ लिख जाएं पर वो मानसिक तौर पे गुलाम रहें। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, साथ साथ गुरबाणी के साथ भी जोड़ो, वो वहम भरम आडंबर से बाहर निकल सकें। बहुत सारे जीव है साथ संगत जी जो पढ़े लिखे हैं पर वहम में, आडंबरों में, पखंडों में फंसे हुए हैं। इसलिए हमें बच्चों को स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी देनी है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी देना है। गुरु रविदास महाराज जी का जुड़ो, बाबा साहब ने हमें जोड़ने की बात की, सतगुरु जी ने भी यही फरमाया था। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खी के, हे जीव सत्य के साथ हमें आपस में मिलजुल के रहना है। मूर्ख है जो करता है वर्ण वर्ण विचार के, हे जीव मूर्ख है वो लोग जो जात पात में विश्वास रखते हैं, अपने आप को बड़ा मानना, अपने आप को छोटी जात का मानना। जो बड़ा मानता है वो भी मूर्ख है, जो छोटा मानता है सतगुरु जी फरमाते हे जीव वो भी मूर्ख है। परमात्मा ने सबको एक समान पैदा किया है, कोई जात बड़ी नहीं कोई छोटी नहीं। ये संसार के लोगों ने जात पात बनाई साध संगत जी, परमात्मा ने कोई जात नहीं बनाई। अगर परमात्मा के दरबार में हिसाब होना है वो हमारे कर्मों का होना है। जो अच्छे काम करता है वो बड़ा है, जो बुरे काम करता है वो छोटा है। जात पात से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। आप अच्छे कर्म कीजिए साध संगत जी, आप बड़े हो। माड़े कर्मों से आप बच के रहिए, आप बड़े हो। और बड़ा वही है धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा, राम सिमर पछताएगा मन के। हे जीव तेरा धर्मराज की कचहरी में जब हिसाब होना है तो क्या मुंह लेके जाएगा कि मैं जात पात में विश्वास करता था। साथ संगत जी अगर जात की वजह से कोई अपने आप को बड़ा कहता है वो भी मूर्ख है, और सदगुरु जी फरमाते जो अपने आप को छोटा समझता है वो भी मूर्ख है। इसलिए हमें रल मिल के रहना है, संघर्ष करो। बाबा साहब का तीसरा उपदेश। और सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं, पराधीनता पाप है जान ल्यो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। जीव गुलामी हर प्रकार की बुरी है, पाप है। सतगुरु जी फरमा रहे चाहे मानसिक गुलामी हो चाहे शारीरिक गुलामी हो, हमें हर प्रकार की गुलामी को खत्म करना है। और जब ये गुलामी खत्म होगी साथ संगत जी फिर सबका भला करना है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। पर का बुरा न रखो ची तुमको दुख नहीं पाई। ये गुरबाणी का फरमान है साथ संगत जी, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना। और जो सबका भला करता है, सबके लिए भला सोचता है, परमात्मा सबसे पहले उससे का भला करता है। सो आओ हर किसी के लिए परमात्मा से दुआ करो। अगर कोई बुरा है साथ संगत जी उसके लिए भी दुआ करें कि परमात्मा उसे सत्बुद्धि दे। अपने लिए दुआ करनी ही करनी है। हमने पूरे जगत के लिए, विश्व के लिए परमात्मा के आगे हर रोज दुआ करनी है। अगर कोई आपके आसपास दुखी है उसके लिए परमात्मा से फरियाद करो। साथ संगत जी अपने लिए हर कोई मांगता है, आप अपने लिए भी मांगिए और दूसरों के लिए भी परमात्मा से मांगिए, अरदास बेनती कीजिए। और किसी का बुरा मत सोचिए, सबका भला सोचिए। और जो सबका भला सोचता है, गुरबाणी का फरमान है कि परमात्मा सबसे पहले भला उसी का करता है। सो आइए इतनी की बेनतियां आज की प्रवान करिए साथ संगत जी। जो भी अगर कोई भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा के जाचक हैं। गुरबाणी से जुड़े रहिए, अमृत बेले उठिए साथ संगत जी, गुरबाणी का पाठ कीजिए, सोंग सतनाम का जाप कीजिए। हाथों से कृत कमाइयां करते करते अपनी जिम्मेवारियां निभाते सोंग सतनाम का जाप करते रहिए और अपने अंदर से परमात्मा की खोज कीजिए। हर सो हीरा छाड़ के करह आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। जो बोले सो निर्भय, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सतनाम 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 सोहं सतनाम।